से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य को शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के जन्म से। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी था इनका पूरा नाम। इन्होंने 1888 में वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए और लंदन से 1891 में वापस आए। इनके 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये 4 इनके पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये 1893 में वकालत के कार्य से ओबेदुल्ला कंपनी के वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, जहां पर इनको काला कहकर, और चूंकि ये फर्स्ट क्लास के श्रेणी के डब्बे में ये सफर कर रहे थे, एसी बोगी में सफर कर रहे थे, इसलिए इनको धकेल दिया गया। जब इनके साथ भेदभाव किया गया तो इन्होंने संकल्प लिया कि हम दक्षिण अफ्रीका से तो काले गोरे की भेद नीति को हटाएंगे ही, भारत से भी अंग्रेजों को फाड़ फेंकेंगे, निकाल देंगे। वहां पर इन्होंने काले गोरे का भेद को मिटाया और वहां पर बहुत तरह से जो भेदभाव किया जा रहा था उसको भी समाप्त किया। वहां के महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था तो उसको दिलाया। वहां पर हिंदू विधि विधान से शादी करने का अधिकार नहीं था, तो ये सब सारे कार्य वहां किए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बीच बीच में वहां जाते दक्षिण अफ्रीका और उनसे मिलते। एक है चंद्रदेव सेन, उन्होंने ये बात कहा कि महात्मा गांधी को आंदोलन कैसे किया जाता है ये बात को दक्षिण अफ्रीका ने ही सिखाया, क्योंकि वहीं पर इन्होंने जाना कि कैसे आंदोलन किया जाता है। तो सत्याग्रह का सीख उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही लिया। सर्वप्रथम काले गोरे की भेद को दक्षिण अफ्रीका में मिटाया। इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। जब वे भारत आए 9 जनवरी 1915 को, तो इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को। इसके बाद जब भारत आए तो 9 जनवरी 1915 को तो इनके गुरु ने कहा कि अगर भारत को समझनी है तो पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सभा का संबोधित किया और उन्होंने इस बात को कहा कि हमें देश को एकता के सूत्र में बांधनी है, तो हमें नीचे जो पिछड़े लोग हैं उनको भी अपने समूह में शामिल करना होगा। इसके बाद राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 में चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। नील की खेती करने से किसानों का फसल नष्ट हो रहा था, अतः गांधी जी ने उन किसानों से आवेदन एकत्रित किया और ट्रांसपोर्ट को दिया और फिर ये चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, जिसमें ये मिल गया इन लोगों को परमिशन की अब नील की खेती ना करें। 1918 की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह का सफल संचालन किया, जिसमें किसानों का फसल नष्ट हो गया था और कर से छुटकारा दिलाया। 1918 में ही मिल मजदूर आंदोलन, जो कपड़ा मिल अहमदाबाद के मिल मजदूर के आंदोलन थे, उनको बोनस जो 35% बोनस की बात किया था वहाँ का अम्बालाल भाई जो मालिक था, वो देने से इनकार कर दिया था, परंतु जब गांधी जी अनशन किए तो वो देने के लिए तैयार हो गया। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का भी सफल संचालन किया। तो इस प्रकार से भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग नील विद्रोह के दौरान किया, जबकि पहली बार सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था रंगभेद नीति के खिलाफ। इसके बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन चला, जिसमें 2 भारतीयों का योगदान था, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों मुस्लिम भाई। तुर्की में खलीफा का पद होता था, जिसे कमाल अतातुर्क ने, वहां का शासक ने हटा दिया था इस पद को, जिससे पूरे दुनिया भर के मुस्लिम लोग नाराज थे। तो इस आंदोलन के दौरान गांधी जी सपोर्ट किए इन मुस्लिमों को और ये कहे कि इससे बढ़िया मौका हिंदुओं के लिए नहीं आ सकता, एकता को दिखाइए और उनका सपोर्ट कीजिए। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन चला। उसके बाद 1919 की ही बात करें, 1919-20 में खिलाफत आंदोलन चला। 1919 में रॉलेट एक्ट जो 18 मार्च 1919 को प्रारंभ हुआ था, ये काला कानून था, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के शक के आधार पर भारतीयों को अरेस्ट कर लिया जाता था। ना वकील की इजाजत थी, ना अपील करने का, ना ही दलील देने का कोई इजाजत था, इसमें काला कानून था। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग बैठे हुए थे, क्योंकि 2 कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल आर्य की भी गिरफ्तारी हो चुकी थी, कांग्रेसी नेता। तो उसी के संदर्भ में जालियांवाला बाग में बैठक थी 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी का दिन था। लेकिन जनरल आर डायर ने जनरल ओ डायर के आदेश से यहाँ पर गोलियां चलवाया, जिसमें काफी लोग मारे गए और लगभग हजारों के आसपास मारे गए। लेकिन अंग्रेज सरकार इसके जांच के लिए हंटर आयोग गठन किया, जो जांच में केवल 379 लोगों को मारने के बाद को स्वीकारती है। फिर इन्हीं सब आंदोलनों को जोड़ते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना जो उपाधि वगैरह था, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि था मिला हुआ, वो सब त्याग दिया।
सर की उपाधि में मिला था, सब त्याग दिया। गांधी जी भी कैसर हिंद की उपाधि का त्याग कर देते हैं। ये भी प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे, गांधी जी ने किस उपाधि का त्याग किया? कैसर ये हिंद, इस उपाधि का त्याग कर दिया। उसके बाद 1920 में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं गांधी जी। और असहयोग मतलब अंग्रेजों का किसी भी स्तर पर सहयोग नहीं करना है। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिटेल में करवाऊंगा। तो असहयोग आंदोलन ये 1922 तक चला, 1920 से लेकर 22 तक। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर एक चौरा चौरी स्थान है जहां पर एक हिंसक घटना हो गया। उसमें 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी जिंदे जलाकर मार दिए गए, जिसके कारण उन्हें 12 फरवरी को ये असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया। बहुत से भारतीय लोग नाराज भी हुए, क्यों गांधी जी वापस लिए, लेकिन चूंकि इसका जिम्मेवार गांधी जी को माना गया क्योंकि उन्होंने ही असहयोग आंदोलन चलाया था और अहिंसक तरीके से चलवाने थे, लेकिन फिर भी हिंसा हो गया। तो एक न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड, उन्होंने 6 वर्ष का कारावास की सजा सुना दी। लेकिन गांधी जी अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जल्द ही जेल से बाहर आ गए, और चूंकि व्यापक सपोर्ट भी था भारतीय लोगों का, वे बाहर आ गए। और फिर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की 1924 में। फिर बात करें 1928 की बात करें तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जो भारतीयों के लिए संविधान बनाने की बात कर रहा था, परंतु उसमें भारतीय लोग नहीं थे, इस वजह से उनका विरोध किया गया। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसे कह सकते हैं नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और लगातार 3 हफ्ते तक पैदल चले, अर्थात 24 दिन पैदल चले। और 24 दिन पैदल चले, इस क्रम में लगभग 385 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। और 6 अप्रैल, जब 12 मार्च से 6 अप्रैल जोड़ेंगे 24 दिन हो जाता है। 6 अप्रैल के दिन नवसारी जिले में दांडी नामक समुद्र तट पर नमक पानी को गर्म करके नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ा, जिससे ये चीज को देखते हुए पूरे भारत भर में नमक बनाया जाने लगा। अतः फिर गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है, जिसमें तमाम प्रकार की बातें होती है। और ये बोला जाता है गांधी जी को कि आप नमक बनाना बंद कीजिए, तो जिससे भारत भर में ही रुक जाता है नमक बनाने के लिए। लेकिन गांधी जी बोलते हैं ठीक है मैं रोक देता हूँ, लेकिन कर कम किया जाए। कर कम होता है और जितने भी राजनीतिक बंदी लोग थे, उन भारत के जितने भी राजनीतिक बंदी थे, अरेस्ट हुए, उनको छोड़ा जाता है। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन अर्थात 1931 में भाग लेने वाले महात्मा गांधी थे। गोलमेज सम्मेलन लंदन में मतलब गोल टेबल होता था, वहां पर भारतीय और अंग्रेज लोग बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया करते थे गोलमेज सम्मेलन में। उसके बाद आरक्षण को लेकर, दलितों के उत्थान को लेकर थोड़ा सा मतभेद होता है गांधी जी और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो पूना के अरवदा जेल में दोनों के बीच बैठक होता है, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। क्या है उसको भी हम समझेंगे। फिर आगे चलकर 1940 में अगस्त प्रस्ताव होता है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, उसके संदर्भ में समझेंगे। 1942 22 मार्च 1942। फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत पूरे भारत भर में हो जाता है। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इससे पहले बताए 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया जाता है, जिसमें 2 प्रकार की विचारधारा के लोग थे। ये स्वदेशी आंदोलन चलाने के पीछे रीजन ये था क्योंकि बंगाल का विभाजन 2 भागों में हो गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, जबकि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बाद में यही जो पूर्वी बंगाल है उसी को काट के बांग्लादेश बना दिया, मतलब पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा को बांग्लादेश बना दिया गया था। तो यहाँ पर दोनों में अलगाव करने की कोशिश, फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रारंभ किया गया था बंगाल क्षेत्र से ही। इसके विरोध में भारतीय एकता प्रदर्शित करने के लिए स्वदेशी आंदोलन को चला रहे थे। स्वदेशी मतलब अपना देश के लिए, अपने लोग के लिए, अपने चीजों के प्रयोग के लिए आंदोलन चला रहे थे 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट हम समझे, सब्जेक्टिव समझेंगे बाद में।